ओए बजर बटू चुप हो जाओ। हाँ कैसे हो भाई दोनों? है? अरे तो बताओगे तो सही ना कैसे हो। बढ़िया है सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नोटबुक निकालो और बात को आगे बढ़ाते हैं। ओ आइंस्टाइन चुप हो जा, चैंपियन। हाँ कहाँ तक पहुंचे थे अपन? एलएम सिटी हो गया था, एमएम सिटी भी हो गया था, सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है सर। हाँ बेटा रोहित और प्रेक्षा, आपको वो मिल गया था डीपीपी और जो क्वेश्चन बैंक है, सुबह भेजा था आकिब सर ने, भिजवा दिया था सर से। यस और नो मिल गया था बेटा? यस और नो? जल्दी बोलो मेरे बच्चे। यस सर, ओके बेटा। चलो उसकी आपको अभी जरूरत पड़ने वाली है। कलर इन कॉम्प्लेक्सेज यानी कि सीएफटी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, आप लोगों ने दोनों ने कर लिया होगा, करा कि नहीं करा? डीपीपी सारे निपटा दिए और क्वेश्चन बैंक हफ्ता भर हो गया दिए हुए। तेरा टेस्ट। चलो छोड़ा, मैं बिजी विजी कुछ नहीं है, काम करना होता है। कहाँ जा रहा तू? क्यों, घर वाले कहाँ गए? अब घर जा रहे हैं क्या? छोड़ दिया तेरे को? चलो कोई बात, चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं। अब सुनो भाई, अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगली बात जो है वो करते हैं कि आपके साथ जो है वो क्या होने वाला है। ध्यान से सुनना और बात को समझना। देखो सर, हम लोग यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे किसकी? नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि आपके जो कॉम्प्लेक्स हैं उनका नेम कैसे लिखा जाता है और कैसे हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग लगा लो सर, आईयूपीएससी नेमिंग। अब आईयूपीएससी क्या होता है क्या नहीं होता ये तो आप लोग बचपन से जानते ही हो, है ना। ये सब चीजें बेटा आपको पहले से पता है। तो अपन लोग जो है यहाँ पर जो चर्चा करेंगे, देखो सर आपको याद होगा आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आईयूपीएससी डिस्कस करके आते हो। ठीक है, तो वैसे ही कुछ रूल्स यहाँ भी होते हैं और आपको उन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। यहाँ पे रूल्स कोई मुश्किल काम नहीं है, रूल्स बहुत आसान है। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, आपको जो आईयूपीएससी नेमिंग का एक डीपीपी दे रखा है मैंने रूल्स का, वो डीपीपी निकालो। रूल्स लिखाऊंगा थोड़ी, रूल्स को लिखाने के थोड़ी होते हैं, रूल्स तुम्हारे सामने 5-6 रूल है। ठीक है, मैं बता दूंगा तुम्हें याद हो जाएंगे। ठीक है, बालिकाओं आप भी बेटा उसमें वो डीपीपी निकाल लीजिएगा जिसमें आईयूपीएससी नेमिंग लिखा हुआ है, वो डीपीपी आप निकाल लें। और उसमें एक पेज है जिस पर रूल्स लिखे हुए हैं, वो आपको पहला ही पेज मिलेगा डीपीपी में। ठीक है, उसकी अपन चर्चा करते हैं। अब सुनना और बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो सर यहाँ पर है ना हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, आराम से सुन लो पहले, और मैं जैसे जब बोलूं तब उसमें पढ़ते जाना। ठीक है, पहले सुन लो मेरी बातें, उसके बाद उसमें पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, रूल्स कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रूल है और बहुत ही सिंपल वे में आप लोग उसको समझ सकते हो। ठीक है, देखना अपन क्या कहते हैं कि सर हमारे पास है ना कुछ कॉम्प्लेक्स है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल दूं K4FeCN6, ये मेरा सबसे फेवरेट कॉम्प्लेक्स है और मैं अक्सर इसी का एग्जाम्पल लेता हूं हर जगह, K4FeCN6। ठीक है, एक और ऐसा ही कॉम्प्लेक्स हम लोग ले लेते हैं CuNH3 ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास ये है। एक और कॉम्प्लेक्स मैं ले लेता हूं, कॉम्प्लेक्स मैं ले लेता हूं PtNH3 और बाहर ले लेता हूं PtCl4। एक ये कॉम्प्लेक्स है, मैं वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं ताकि सारी चीजें आपको एक साथ बता दूं। एक और कॉम्प्लेक्स है मेरे पास FeCO5। ठीक है, जो दिमाग में आ रहा है वो लिख दिया। ठीक है, जो सबसे पहले ध्यान में आया वही कॉम्प्लेक्स आपको चिपका दिया। ये 4 कॉम्प्लेक्स है, इन चारों कॉम्प्लेक्सेज में क्या सिमिलरिटी है क्या डिफरेंसेज है तो वो सुनना। देखो सर मैं आप लोगों से ना इनको क्लासिफाइड करवाना चाहूंगा। आपको याद होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नाम से हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स जो है वो चार्ज के बेसिस पे कई टाइप के होते हैं, है ना। इसमें देखना सर, इसमें ये जो पहला पार्ट है ये K+ है, यानी कि कैटाइनिक पार्ट है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? एनायन है, यानी कि सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। सही बात है। चलो यहां पे देखो सर, ये वाला पार्ट क्या है? कैटायन है,
और ये वाला पार्ट क्या है, एनायन है। कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन। यहां पे मैं बच्चा बात करूं तो यहां पर ये क्या है, कैटायन, और ये क्या है, एनायन, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। और ये वाला जो है ये क्या है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, याद आ रहा होगा मैंने आपको क्लासिफिकेशन में भी ऐसा ही पढ़ाया था कुछ, है ना। अपन करेंगे ये वैरायटीज हमारे पास कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स एनायन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कैटायन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स दोनों भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी हो सकता है। अब देखो सर, जब भी आप लोग नेम लिखोगे, ध्यान से सुनना, पहले देखो बेटा, जब भी संकेत, आप बात सुनिएगा पहले, जब भी आप नेम लिखोगे आपको एक ही काम करना है, आप सबसे पहले कैटायन और एनायन को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो कैटायन और एनायन को आइडेंटिफाई करना स्टूडेंट को कई बार मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत आसान है। कैसे, पहला पार्ट हमेशा कैटायन होएगा और दूसरा पार्ट जो है वो एनायन होएगा। सिंपल है, एक काम तो हम लोग आराम से ओवरकम कर गए। अब तुम बोलोगे इसमें तो ये तो न्यूट्रल है, सबको दिख रहा है, इसमें एक ही पार्ट है, तो इसका कोई रोना धोना है नहीं। अब देखो सर, जब भी आप लोग नेम लिखोगे तो ध्यान से सुनना, पहला नेम किसका लिखा जाएगा, कैटायन का। याद है क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, हमेशा सबसे पहले इनऑर्गेनिक में नाम किसका लिखा जाता है, कैटायन। बात क्लियर होगी। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे कैटायन का नेम और इसके बाद किसका नेम लिखोगे, एनायन नेम। बोलो सर, पहला रूल क्लियर है क्या, हाँ या ना, क्या बोला, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखोगे, उसके बाद एनायन का नाम लिखोगे। अब कैटायन एनायन कौन है, तो पहला पार्ट कैटायन होएगा, दूसरा पार्ट एनायन होएगा। सिंपल है ना एकदम। चलो अगली बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन, नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस। नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस को क्या करना है, नेमिंग में यूज नहीं करना है। बात पल्ले पड़ गई। जैसे यहां पे देखो कैटायन कितने हैं, 4, तो आप ऐसा नहीं लिखोगे टेट्रा, ना ना ना, सिंपल लिखोगे पोटेशियम, बात खत्म। क्लियर है, बाकी कॉम्प्लेक्स अपने आप खुद को बैलेंस करके चलेगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो क्या बोला, नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन को इंक्लूड नहीं करना है, पहले कैटायन का नाम लिखोगे, उसके बाद एनायन का नाम लिखोगे, और नंबर ऑफ कैटायन और एनायन को इंक्लूड नहीं करना। इतना काम क्लियर है। अगली बात सुनते हैं। अपन कहते हैं कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना हो, ध्यान से सुनना, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब देखो भैया, कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है, उस कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेम लिखना हो तो आपको कौन से रूल फॉलो करने, मैं एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं, इतने इजी तरीके से कि आपको जो है वो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको कॉम्प्लेक्स का नेम लिखना है, सुन लो, अगर सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन है तो जैसा नाम है वैसा चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको क्या बोलोगे, पोटेशियम, इसको क्या बोल दोगे, सल्फेट। इज दैट क्लियर, सिंपल का तो खेल ही खत्म हो गया। अब कौन बचा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का नेम लिखोगे तो कॉम्प्लेक्स देखो भैया कितने टाइप के हैं, एनायन भी है, कैटायन भी है, न्यूट्रल भी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखोगे, नेम ऑफ लिगेंड। जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, सबसे पहले क्या लिखोगे, उस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है उस लिगेंड का नाम लिखोगे। बात पहले पड़ गई। अब नेम ऑफ लिगेंड जब लिखा जाएगा तो अपन कहते हैं कि सर यहां पे तो हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स में एक ही टाइप का लिगेंड है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर हमारे पास अलग अलग लिगेंड आ जाए, है कि नहीं है। तो अपन ऐसे केस में जब डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट हो, ध्यान से सुनना, जब डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो आप लोग क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को क्या कर लोगे, फॉलो कर लोगे। किसको फॉलो करोगे, अल्फाबेट ऑर्डर को फॉलो करोगे। बात पहले पड़ गई। जैसे आपने देखा होगा, एक मान लो स्कूल में जब आप लोग अटेंडेंस बोलते हो तो क्या होता है कि आपका जो नेम है वो अल्फाबेट ऑर्डर में आता है। मान लो किसी का नेम ए से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वो क्लास में सबसे पहले रोल नंबर पे होएगा, और जिसका नाम जेड पे शुरू हो रहा है बेचारा गरीब सबसे लास्ट में होएगा, है कि नहीं है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्कूल में तो परेशान करता है कि यार जो जेड वाला वो लास्ट में है, लेकिन कॉलेज में इसके बड़े मजे होते हैं, क्योंकि वाइवा में उसका नंबर सबसे लास्ट आता, तब तक एग्जामिनर ये बोलता है 2 क्वेश्चन पूछ के, पूछता नहीं, बोल भाग जा, हो गया तेरा वाइवा। लेकिन जिसका नंबर पहला होता है उसको एग्जामिनर बहुत पेलता है ना। तो ये कॉलेज में इसका एक अलग बेनिफिट होता है, लेकिन स्कूलिंग में थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है ना।
तो नेम ऑफ लिगेंड क्या करना है, डिफरेंट लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे, कर लिया। अब जैसे मैं बोल दूं सर NH3 है, NH3 का नेम क्या होता है भाई, AMMINE, याद आ गया, इधर देखो। और अपन क्या कहते हैं कि ऐसे ही कुछ और भी लिगेंड हैं जिनकी हमें चर्चा करनी होती है। जैसे मैं बोल दूं NH2-1, इसका नाम क्या होता है भाई, एमाइड। और इसी तरीके से H2O का नेम क्या होता है भाई, एक्वा, होता कि नहीं होता। अब देखो सर, अगर मेरे को ये तीनों लिगेंड एक ही कॉम्प्लेक्स में मिल जाए और मेरे को बोले कि बता मास्टर क्या करूं, तो हम क्या करेंगे भैया, अल्फाबेट पे जाएंगे। देखो भैया, सबका पहला अल्फाबेट क्या है, ए, मतलब डिसाइड नहीं हुआ। मान लो किसी के नेम में ए आ गए, तो फिर क्या करते हैं, दूसरे अल्फाबेट को चेक करते हैं। सेकंड अल्फाबेट को चेक किया तो यहां एम और यहां क्यू, बात पहले पड़ गई। तो अल्फाबेट में पहले एम आता है या क्यू आता है, एम आता है, तो क्यू हो गया लास्ट में, तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर कितना हो जाएगा, लास्ट, एक तो मिल गया। अब देखो भैया, इनमें दूसरा अल्फाबेट भी क्या है, सेम। तो अब अपन किस पर जाएंगे, थर्ड अल्फाबेट पर। इसमें जो थर्ड अल्फाबेट है वो कौन है भाई, एम, और यहां पे थर्ड अल्फाबेट कौन है, आई। अब बोलो सर, पहले कौन आता है, आई आता है या एम आता है, आई आता है। तो बोलो भैया, इन दोनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी पर कौन होगा, ये, और थर्ड सेकंड प्रायोरिटी पर कौन होगा। बोलो भैया, प्रायोरिटी ऑर्डर समझ आ गया क्या, बहुत सिंपल है ना, सिंपल है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स लिखना है, कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेम लिखना है, तो आप क्या करोगे, लिगेंड का नाम पहले लिखोगे। अगर डिफरेंट लिगेंड है तो अल्फाबेट ऑर्डर को फॉलो करोगे। अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो कैसे किया जाएगा, ऐसे। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो सर, मान लो जैसे यहां पर क्या है, साइनाइडो है, कितने साइनाइडो है, 6। अब भैया इसके नंबर को तो बताना पड़ेगा, नहीं तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का कैसे आइडिया लगेगा। तो अपन क्या कहते हैं कि ऐसे नंबर जो होते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड जो होता है, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो अपन कहते हैं कि एक ही लिगेंड है तो मोनो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर दो लिगेंड है तो क्या लगा देंगे, बाई, ना 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 ना, बाई, इसमें मत देख बावड़ा आदमी, इधर देख, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे वर्ड क्या करते हैं, यूज करते हैं। बात पल्ले पड़ गई, सिंपल है ना। तो अपन क्या कहते हैं कि मान लो कि 4 NH3 हुए, तो अपन क्या बोलेंगे, टेट्रा एमाइन, तो इसको क्या बोल देंगे, हेक्सासाइनाइडो। बात पल्ले पड़ गई क्या, सिंपल है ना, पक्का। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, कई बार क्या होता है यार, मामला फंस जाता है। क्या फंस जाता है जैसे मैं बात करता हूं एक लिगेंड की, मेरे पास लिगेंड कौन है, ईएन। ईएन का नाम क्या होता है, एथाइलिन डाई एमाइन, ठीक है, इसको बाई नहीं डाई यूज करते हैं, डाई, डाई ट्राइटेट्रा, है ना। अपन क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, एथाइलिन डाई एमाइन, ठीक है। अब सुनना बच्चा, फॉर एग्जांपल मेरे पास है ना, कॉम्प्लेक्स में आ गया ईएन और ट्वाइस, ईएन और ट्वाइस, ईएन होल ट्वाइस। मेरे को बोले कि बताओ मास्टर इसका नाम क्या होएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, डाई एथाइलिन, सुन लेना अभी जो मैं बोल रहा हूं, डाई डाई एथाइलिन डाई एमाइन, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे ना। अब यार एक बात बताओ, अगर तुमने ऐसा लिख दिया तो इसका नाम क्या था, एथाइलिन डाई एमाइन, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया, डाई एथाइलिन डाई एमाइन, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब एक बात बताओ यार मेरे को, क्या यहां पर कंफ्यूजन हो गया क्या, डाई एथाइलिन डाई एमाइन, कंफ्यूजन हो गया ना। तो अपन क्या कहते हैं कि भैया कंफ्यूजन को रोकने के लिए, कंफ्यूजन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो अपन कहते हैं कि जिस लिगेंड के खुद के नेम में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसे वर्ड होते हैं, उनके लिए क्या यूज किया जाता है, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ऐसे वर्ड्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। बोलो बात पहले पड़ गई है, क्या यूज करते हैं, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस क्या करते हैं, यूज करते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना। अब देखो सर, अपन क्या करेंगे कि ये लिगेंड है ईएन होल ट्वाइस, तो अब इसका नाम जो है वो एथाइलिन डाई एमाइन, डाई नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, बिस। अब देखो भैया, इसको ना एकदम कंफ्यूजन हटाने के लिए क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, हो गया क्या। तो ये क्या बन गया, बिस एथाइलिन
डाई एमाइन। बोलो बात पहले पड़ी कि नहीं पड़ी? अब कंफ्यूजन क्या हो गया? दूर। अब बात ये आती है कि भैया 20 वाला वर्ड जो है ना, ये 20 ट्रिस, ये कहां लगा सकता हूं? तो वो भी सुन लो, बहुत आसान है। कहां लगा सकते हो वो सुनना। अपन कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी चिलेटिंग लिगेंड है, कोई भी चिलेटिंग लिगेंड है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अरे यार, कोई भी चिलेटिंग लिगेंड है तो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप कहां यूज कर सकते हो? आपके जो ऑर्गेनिक लिगेंड हैं उनके लिए भी क्या कर सकते हो? इसको यूज कर सकते हो। ऑर्गेनिक लिगेंड अगर आपको मिलता है तो उसके लिए भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। बोलो बात पल्ले पड़ गई क्या? तो ये जो पहले 3 रूल हैं वो एक बार आप पढ़ो। मेरे को ऐसा फील होता है मेरे को वैक्सीन लगवाना ही नहीं था। वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत तकलीफ हुई है। कल कोई एक्स्ट्रा सेशन चल रहा था तो मेरे को बार यही प्रॉब्लम हो गई, बार बार जैसे पढ़ाना शुरू किया थोड़ी देर में स्टार्ट हो गया। बच्चे बोल रहे सर क्या हुआ? मैंने कहा वैक्सीन लगवा ली। तो बोला सस्ती वैक्सीन क्यों लगवाते हो? मैंने कहा यार पूरी दुनिया ने यही लगवाई है, पूरे हिंदुस्तान ने लगवाई है। कोविशील्ड था, स्पुतनिक मिला नहीं यार, आया नहीं शायद अभी। पहले 3 रूल पढ़ो फटाफट तुम। बोलो फर्स्ट, पहले 3 पढ़ लो, इतने में मैं दूसरे बता देता हूं क्योंकि मेरे को बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा, जगह नहीं बची मेरे पास। बालिकाओं बेटा डीपीपी है ना आपके पास, उसमें फर्स्ट 3 रूल पढ़ लो। पढ़ लिया? चलूं मैं आगे? अरे ब्रैकेट है। अबे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तुम, तभी तो मैंने वो वर्ड ही नहीं बोला, मैंने ब्रैकेट ही बोल दिया। मैंने कहा तुम परेशान करोगे। पैरेंथेसिस क्या होता है? रिटर्न इन पैरेंथेसिस, हाई लेवल का वर्ड है। इसको तुमको एक तो होता है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको अपन बड़े वाला ब्रैकेट बोलते हैं। इसको क्या है? ये छोटे वाला ब्रैकेट, हाँ इसी को बोलते हैं। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। आवाज आ रही है ना बालिकाओं? आवाज आ रही है बेटा? मुझे लग रहा मेरे को इंक से एलर्जी हो रखी है। हाँ भाई, ये लिखने की जरूरत थोड़ी है तुम्हें, ये सब कुछ तुम इसमें लिखा हुआ, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि जो है वो तुम आसानी से इन चीजों को पढ़ पाओ। बोलो भैया लिगेंड का खेल खत्म हो गया क्या? अरे हाँ या ना? आइंस्टाइन हो गया? बालिकाओं बेटा क्लियर हो गया? मैथमेटिशियन है तो आइंस्टाइन तो ही है। हाँ बालिकाओं बेटा क्लियर है सारी बातें? आगे बढ़ूं? यस बहुत बढ़िया बेटा। अब देखना सर, अब ना बात अभी खत्म नहीं हुई है भाई, बात अभी स्टार्ट हुई है। अपन कह रहे हैं कि भैया 20 ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस हेक्सा किस सारे हो गए, और अपन कह रहे हैं कि नाम भी कैसे लिखना है वो भी हमने देख लिया। मैं एक बार है ना इसको खत्म करके और फिर एक बार रूल्स रिवाइज कर दूंगा ताकि आपके दिमाग में जो है वो पिक्चर सेट हो जाए। अब सुनो भाई, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला रूल बताता हूं। देखो भैया लिगेंड का खेल मैंने पूरा कर दिया, अब नेम किसका लिखना है? मेटल का। तो सुन लो, मेटल के नेम में है ना बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। मेटल के नेम में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, क्यों होता है वो भी सुन लो। देखो भैया मेटल का नाम है ना, मेटल का नाम लिखते हैं तो बड़े पंगे होते हैं। पहला बात सुनो, इफ मेटल कहां प्रेजेंट है बेटा? एनाइनिक पार्ट में। ध्यान से सुनना रे, मेटल कहां प्रेजेंट है? एनाइनिक पार्ट में। अगर मेटल एनाइनिक पार्ट में प्रेजेंट है तो यहां पर जो सफिक्स काम में लिया जाता है वो क्या होता है? 8। क्या काम में लेते हैं? 8 सफिक्स काम में लेते हैं। जैसे जिंक है, जिंकेट, प्लैटिनम है, प्लैटिनेट। बात वाले पड़ गई? कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब सुन लो भैया, अगर एनाइनिक पार्ट में कोई ऐसा मेटल है, ये बात ध्यान से सुनना, इसमें है ना सर, जब तुम इसमें इस नोट डीपीपी में पढ़ोगे तो वो तुम्हें बड़ा अजीब सा लगेगा। मैं थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके बोलता हूं। देखो भैया मेटल कहां प्रेजेंट है? एनाइनिक पार्ट में, है ना। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनके नेम और उनके सिंबल में रात दिन का अंतर होता है। जैसे
जैसे मैं बात करूं सबसे पहले Fe की, Fe का नेम क्या होता है? आयरन, और सिंबल क्या होता है? Fe। देखो सर Ag का नाम क्या होता है? सिल्वर, ठीक है, लेकिन सिंबल क्या होता है? Ag। जैसे सोडियम का नाम क्या होता है? सॉरी, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, ये इसका नाम है। जैसे गोल्ड का क्या होता है? Au। जैसे कॉपर, तो कॉपर का फॉर्मूला क्या है? वो क्या होता है? Cu। Pb, लेड, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये पंगा क्या है आखिर? ये पंगा क्या है कि सिंबल कुछ और है और नाम कुछ और है। तो ध्यान से सुन लो, ये जो नाम तुम लेते हो, ध्यान से सुन लेना बच्चों, शायद ये बात तुम्हें पता हो या ना हो। ये जो नाम है ना, जो तुम देख रहे हो, ये नाम है इंग्लिश। जॉनी इंग्लिश मूवी देखिएगा, जॉनी इंग्लिश देखिएगा, और बड़ी मस्त मूवी है, कॉमेडी मूवी है, बहुत शानदार। मिस्टर बीन को जानते हो ना? हाँ, मिस्टर बीन की मूवी है जॉनी इंग्लिश, बहुत शानदार मूवी है ना। ये क्या है? इनके इंग्लिश नेम, ठीक है। और ये जो सिंबल आप लोग देख रहे हो ना सर, एकदम बेसिक बात है सर, 5वीं क्लास की। ये जो सिंबल है ना, ये कहां से आए हैं? ये इनके लेटिन नेम से आए हैं। ये कहां से डेराइव है? लेटिन नेम से, डेराइव्ड फ्रॉम लेटिन नेम। बात पहले पड़ गई। देखो सर, याद होगा आप लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था कि सर है ना, साइंस जो है उसमें मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी जो है वो लैटिन और ग्रीक वर्ड्स में होती है। रीजन क्या है उसका? लैटिन और ग्रीक जो लैंग्वेज है ना, वो डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि इसमें उसमें नया मॉडिफिकेशन नहीं होएगा, यानी कि जिस टर्म का मतलब जो है वही रहेगा। जैसे आप लोगों ने पीके मूवी देखी होगी, पीके मूवी में ना शाहरुख है, वो क्या नाम, आमिर खान बोलता है कि भैया ना, मतलब धरती पे ना लोगों के जो शब्द हैं उनका मीनिंग एक्सप्रेशन के हिसाब से बदलता है, ठीक है। और वो बोल के भी बताता ना कि मान लो कि कोई बंदा किसी से बात कर रहा और बोल दे अच्छा अच्छा अच्छा, बोले जैसे ही वो एक्सप्रेशन बदलेगा उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो लैटिन और ग्रीक में ऐसा नहीं है भाई। लैटिन और ग्रीक में क्या होता है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, लाइफ टाइम वैसा ही रहेगा, इसलिए यूज करते थे। अब सुन लो, एफी का लैटिन नेम क्या था? फेरम। क्या था? फेरम। फेरम से क्या आया? एफी, और इंग्लिश नेम क्या हो गया? आयरन। सिंपल, आगे बढ़े। एजी का लैटिन नेम क्या था? अर्जेंटम। एजी का नेम क्या था? अर्जेंटम। बात पल्ले पड़ गई, आगे बढ़ो। सोडियम का नाम क्या था? नेट्रियम। पोटेशियम का नाम क्या था? केलियम। याद आ रहा है क्या? उसके बाद एयू का नाम क्या था? ओरम। क्या था? ओरम। सीयू का नाम क्या था? क्यूप्रम। क्यूप्रम। बात पहले पड़ गई। और अंग्रेजी में क्या हो गया? ये चेंज हो गया। बात पहले पड़ गई, आसान है ना। चलो अब अगली बात सुनना, ध्यान से सुनना। अगर आपका मेटल किसमें प्रेजेंट है बेटा? एनायनिक पार्ट में, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर आपका मेटल एनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके लास्ट में क्या लगाओगे? 8, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट। बात पहले पड़ गई। जिंक, जिंकेट। प्लेटिनम, प्लेटिनेट। पैलेडियम, प्लेडिनेट। बात पहले पड़ गई, ऐसे वर्ड करेंगे। लेकिन जिस मेटल का सिंबल उसके ग्रीक नेम से, ये सॉरी लैटिन नेम से क्या है? डेराइव है, और वो मेटल एनायनिक पार्ट में है। ध्यान से सुनना, मेटल का सिंबल लैटिन नेम से डेराइव है, ठीक है, और वो मेटल एनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है, तो मेटल का लैटिन नेम यूज किया जाएगा। बोला, बात पहले पड़ी गया। क्या बोला? कोई मेटल है, उस मेटल का सिंबल उसके लैटिन नेम से डेराइव है, ठीक है, और वो मेटल एनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है, तो मेटल का कौन सा नाम यूज किया जाएगा? लैटिन नेम यूज किया जाएगा। कौन सा नेम यूज किया जाएगा? लैटिन नेम यूज किया जाएगा। बोलो, बात क्लियर है क्या? क्लियर। चलो तो बोलो भैया, अगर मेटल एनायनिक पार्ट में है तो खेला समझ आ गया? क्या आ गया? अब अगली बात सुनना, अगर ये मेटल, कोई सी भी मेटल हो, अगर वो केटायन में प्रेजेंट हो या वो न्यूट्रल में प्रेजेंट हो, किसमें हो? केटायन में या न्यूट्रल में प्रेजेंट हो। केटायन और न्यूट्रल में प्रेजेंट होगा, ध्यान से सुन लेना, केटायन और न्यूट्रल में प्रेजेंट होगा तो अपन क्या बोलेंगे कि उसका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश नेम काम आएगा। कौन सा नेम काम आएगा?
सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश नेम काम आएगा और कोई सफिक्स यूज नहीं होगा। क्या बोला, समझ आया क्या? मेटल में बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है? बस इसी वजह से कंफ्यूज होता है कि सर आयरन काम में लूं या फेरम काम में लूं, क्या काम में लूं? तेरे को बता दिया क्या काम में लेना है, वापस सुन ले। अगर कोई मेटल है, अगर कोई मेटल है और मेटल का जो सिंबल है वो उसके लेटिन नेम से डेराइव हुआ है, ठीक है, लेटिन नेम से डेराइव हुआ और मेटल कहां पर प्रेजेंट है? एनायनिक पार्ट में, तो तुम नाम कौन सा लोगे? लेटिन, और लास्ट में क्या लगा दोगे? एट, तो ये क्या बन जाएगा? फेरेट, अर्जेंटेट, नेट्रियम और कैलियम आता नहीं, ओरेट, क्यूप्रेट, बात पल्ले पड़ गई। अगर यही मेटल या कोई सा भी मेटल हो कहां पर प्रेजेंट है? केटायन में और न्यूट्रल पार्ट में, तो नाम कौन सा काम में लोगे? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश नेम। बात क्लियर? और उसके लास्ट में कोई सफिक्स नहीं आएगा। बोलो बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना? जैसे मान लो Fe जो है वो न्यूट्रल में प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या लिखोगे? फेरम या आयरन? आयरन। क्या लिखोगे? आयरन। बात पहले पड़ गई? कोई दिक्कत किसी को? अरे हाँ या ना? जैसे ये कॉपर है, ये कॉपर कहां प्रेजेंट है? केटायन में, तो केटायन में प्रेजेंट है तो भैया इंग्लिश नाम क्या होता है? कॉपर ही होता है, क्यूपरम नहीं होता। इज दैट क्लियर? बोलो मान लो बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? क्लियर है? अब अगली बात सुनना, अब अगली बात सुनना। अब बचता है ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। अब सुन लो भैया, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चाहे 0 हो या प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, आप क्या करोगे? मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को बताने के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को बताने के लिए आप लोग क्या करोगे? ब्रैकेट बनाओगे मेटल के नाम के बाद, और उस ब्रैकेट में अगर 0 है तो 0 लिख दो, अगर 1 है तो 1 लिख दो, अगर 2 है तो 2 लिख दो। लेकिन लिखना किस में है? रोमन न्यूमेरिकल्स में। किस में लिखना है? रोमन न्यूमेरिकल्स में, रोमन में लिखना है, ठीक है। 0 1 2, अपने वाली मैथ मत लगा देना, जैसे 1 लिख दिया गलत हो जाएगा। क्या लिखना है? रोमन न्यूमेरिकल्स में लिखना है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अरे हाँ या ना? रोमन में कैसे लिखते हैं? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, समझ आ रहा है ना? ऐसे लिखना है। अगर 0 है तो रोमन में 0 0 ही लिखा जाता है, ऐसे लिखना है। रोमन में 0 को कोई स्पेशल लेटर नहीं देते। बोलो कंडीशन क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? बोलो मान लू गया पक्का? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का नाम ही इंग्लिश ही है बेटा, वो मैग्नीशियम, वहीं से Mg आया है। अरे वो नाम वहीं से आया मेरे बेटे। बात पहले बढ़ गई? कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? पक्का मान लो। ये क्या होते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स के नेम। तो अब मैं फटाफट से रिवाइज कर देता हूं, 2 मिनट में सुन लो, उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स पर आते हैं कि नाम कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना। तो सुनिएगा 1 बाय 1 और बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो अपन क्या बोलेंगे कि नाम लिखना है तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? केटायन का। केटायन के बाद किसका नाम लिखोगे? एनायन का। साथ साथ रिवाइज कर लेना मन मन में। सबसे पहले केटायन का, केटायन के बाद में एनायन का, हो गया। अब सुन लो, केटायन और एनायन के नंबर को इंक्लूड नहीं करना, केटायन और एनायन के नंबर को इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, अगर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले ये देखोगे कॉम्प्लेक्स केटायन है या एनायन है या न्यूट्रल है। अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है या कॉम्प्लेक्स केटायन है या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? लिगेंड का नाम लिखोगे, हो गया। लिगेंड का नाम लिखने के बाद क्या करोगे? लिगेंड के नंबर को बताना पड़ेगा। लिगेंड के नंबर को बताने के लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा यूज करेंगे, ठीक है। अगर लिगेंड के नाम में ही ये टर्मिनोलॉजी पहले से प्रेजेंट है, ये सफिक्स पहले से प्रेजेंट है, तो अपन क्या यूज करते हैं? बिस ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस हेक्सा किस, बात पहले पड़ गई। अगर उसके बाद भी अपन उसके बाद अपन क्या करते हैं? उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं और नाम लिख देते हैं। जो बिस ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस हेक्सा किस है, ये किस किस के लिए काम आ सकता है? तो अपन क्या कह रहे हैं कि चिलेटिंग लिगेंड के लिए, सारे चिलेटिंग लिगेंड के लिए और सारे ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए आप लोग इसको काम में ले सकते हो। और लिगेंड के नेम को लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा। बात क्लियर है? उसके बाद अपन कह रहे हैं कि मेटल का नाम, मेटल का नाम अगर मेटल आपके एनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे? ध्यान दोगे, सफिक्स लगाओगे 8। अगर मेटल का नेम जो है, मेटल का जो सिंबल है वो मेटल के लैटिन नेम से आया हुआ है, तो अपन जब मेटल एनायनिक पार्ट में है तो मेटल का कौन सा नेम यूज किया जाएगा? लैटिन नेम यूज किया जाएगा और क्या लिखा जाएगा? 8 लगाया जाएगा। लेकिन अगर वही मेटल आपके न्यूट्रल या केटायनिक पार्ट में प्रेजेंट है तो इंग्लिश नेम यूज किया जाएगा और कोई सफिक्स वहां पर काम में नहीं लिया जाएगा। हो गए रूल्स? बोलो मान लू याद हो गए रूल? कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? पक्का? हाँ भाई बालिकाओं बताओ बेटा, सारे रूल्स क्लियर हो गए तो मैं नाम लिखना स्टार्ट करूं? सारे रूल्स क्लियर हो गए तो मैं नाम लिखना स्टार्ट करूं? सारे रूल्स क्लियर हो गए तो मैं नाम लिखना स्टार्ट करूं? मेरे बच्चे जल्दी बोलो।
बालिकाओं, यस और नो? जल्दी बोलो यार, यस सर, बहुत बढ़िया। तो चलो भैया, अब आते हैं अपन नेम पर। अब है ना, देखो सर, आप जो है, आपको मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ब्रैकेट में लिख देना है, रोमन न्यूमेरिकल्स में लिखना है। ये भी आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है ताकि आप लोग कोई गलती का काम ना करो। अब आ जाओ भाई, अब बोर्ड पे देखो। एक पॉइंट मैंने छोड़ा है लास्ट वाला, वो इसलिए छोड़ा है कि वो जो है बहुत स्पेशल है, उसको लास्ट में पढ़ेंगे। बात पहले पड़ गई, ठीक है? चलो आ जाओ भैया, अपन नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। सारे लोग बोर्ड पर देखो और मेरी बात को सुनने की कोशिश करो। देखो सर, ये जो पहला है, अब देख लो सर, सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? केटाइन का। केटाइन के नंबर को इंक्लूड करोगे क्या? नो सर। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? तो आप लोग क्या बोल दोगे? पोटेशियम। क्या लिखोगे? पोटेशियम। हो गया, चलो इसका खेल खत्म। अब किस पर आ जाओ? एनायन। एनायन कौन है भाई? कॉम्प्लेक्स। एनायन कौन है भाई? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का जब नाम लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स का जब नाम लिखा जाता है तो पहले किसका लिखोगे? लिगेंड का। लिगेंड कौन, कितने हैं? 6। तो क्या लिख दोगे? हेक्सा। कौन है? एक ही टाइप का है तो साइनाइडो। हेक्सा साइनाइडो। ठीक है, अब देखो भैया, लिगेंड सॉरी मेटल जो है वो कौन है? एफी। एफी का सिंबल लेटिन नाम से आया हुआ है, तो आयरन लिखोगे या फेरम? फेरम। और क्या लगाओगे? 8। तो क्या बन जाएगा? फेरेट। क्या बन जाएगा? फेरेट। बोलो, बात क्लियर है? क्या बन गया? फेरेट। फेरेट के बाद ऑक्सीडेशन नंबर बोलो भैया कितना है? +2। तो अपन +2 -2 नहीं लगाएंगे, अपन सिंपल क्या लगा देंगे? 2। सिंपल है क्या? हाँ या ना? चलो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो भाई, पहला पार्ट कौन है? केटायन। तो केटायन कौन है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है तो तुम क्या लिखोगे? सबसे पहले लिगेंड का नाम। लिगेंड कौन है? NH3। तो क्या लिखोगे? टेट्रा एमीन। हो गया। अब सुन लो, टेट्रा में भी ए है, एमीन में भी ए है, तो ऐसा मत करो कि एक ए को तुम उड़ा दो। ना 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 ना, ऐसा कर दिया तो नाम का सत्यानाश हो जाएगा। तो जैसा है वैसा चलने दो, ठीक है? टेट्रा एमीन। फिर कौन आएगा बोलो भैया? क्यूप्रम लू या कॉपर लू? कॉपर लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि इंग्लिश नाम क्या है? कॉपर है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2। कॉपर सेकंड। अब बाहर कौन है? SO4। सिंपल नेम लिखा जाएगा सल्फेट। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे पहला पार्ट कौन है? केटायन। केटायन क्या है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? लिगेंड का। लिगेंड कौन है? NH3। कितने हैं? 4। तो क्या लिखोगे? टेट्रा एमीन। आ गया, आ गया, आ गया। अब क्या लिखोगे? प्लेटिनम या प्लेटिनेट? प्लेटिनम। सफिक्स यूज नहीं करते केटायन में। केटायन में सफिक्स यूज नहीं करते, तो क्या लिखोगे? प्लेटिनम। क्या लिखोगे? प्लेटिनम। कोई दिक्कत? ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चा? सेकंड। आ गया। अब आ जाओ एनाइन पे। एनाइन भी क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो क्या लिखोगे? टेट्रा। टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो? क्लोराइडो। ज्यादा बेटर कौन है? क्लोराइडो। क्लोरो भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ये कौन है? प्लेटिनम। अब क्या लिखोगे? प्लेटिनम या प्लेटिनेट? प्लेटिनेट। क्या लिख दोगे? प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखोगे? बोलो, नाम बन गया क्या? मुश्किल है क्या? बहुत सिंपल है ना? आ जाओ यहाँ पे। हाँ भाई, अरे ओ आइंस्टाइन, इधर देख ले बे तू यार, इसमें क्या देख रहा? मैंने समझा दिया ना पूरा। आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं। आ जाओ भाई, ये कौन है? CO। कितने CO हैं? 5। अब सुन लो भैया, कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो नाम क्या लिखोगे? पेंटा कार्बोनाइल। क्या लिख दोगे? पेंटा कार्बोनाइल। आ गया, आ गया, पेंटा कार्बोनाइल। आ गया। अब देखो सर, आयरन लिखोगे या फेरम? आयरन। तो क्या बोल दोगे? पेंटा कार्बोनाइल आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट 0। बोलो, मुश्किल है क्या? एकदम सिंपल है ना? तो चलो इसको नोट करो, फिर और कॉम्प्लेक्स देता हूं और लिखो। है? अब तुम ही करोगे यार, मैंने तो बता दिया, पढ़ा दिया मैंने तो। आधा घंटा क्यों लगाया मैंने? आधी से ज्यादा क्लास क्यों खर्च कर दी मैंने? इसीलिए तो, ताकि तुम खुद कर पाओ। है? बिल्कुल।
40 मिनट लग गए तुम्हें सिर्फ समझाने में कि क्या है, लेकिन समझ गए तो उसके बाद मेरे बेटे तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो भैया परेशान होना पड़ता है। हाँ, तभी तो भाई मैं टाइम क्यों देता हूं, मुझे पता है ना कि तुम कहां पर सत्यानाश करोगे। यही तो है बेटा, जो चीजें सबकी सही होती है अगर वो अपन गलत कर देंगे तो अपन डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। मतलब सिली मिस्टेक क्या होती है, ये मुझे कल बहुत तगड़ा आइडिया लगा। मतलब मेरा एक स्टूडेंट है, तो उसका जेई मेन का पेपर था 2 दिन पहले, ठीक है। तो वो आया और आके बोला सर गलतियां बहुत हो गई। मैंने क्या हुआ रे? तो बोला सर क्वेश्चन था जिसमें मतलब कैलकुलेशन कर रहा था मैं, और कैलकुलेशन में था 98.2 प्लस 2.8, 98.2 प्लस 2.8, और बोलो मेरा दिमाग इतना नहीं चला, मैं उसको 100 करके आ गया। मतलब सारा क्वेश्चन सही था, लेकिन मैंने सिर्फ क्या करा, जल्दबाजी में 98 और 2 देखा, 100 लगा दिया। मैं पूछे वाले डेसिमल भूल गया कि इसको भी ऐड करना होता है। और जबकि वो छोरा जो है वो बहुत ब्रिलियंट है, और ऐसी एक नहीं, उससे बहुत गलतियां हुई। बोला सर मैं समझ ही नहीं पाया मेरे साथ हुआ क्या। बोला सीधा सीधा फॉर्मूला था, सीधा फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला लगा के मैं हमेशा क्वेश्चन सोल्व करता हूं, ठीक है, हमेशा, मैं कभी दिक्कत हुई नहीं। और जब मैंने एग्जाम में वो फॉर्मूला देखा तो मेरे को ये लगा कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी आएगा। तो मेरे को लगा कि हो सकता है इसमें इसने कुछ गड़बड़ करी हो, तो मैंने पहले तो वो टिक करा, उसको हटा के फिर दूसरा टिक किया। तो बोला ऐसे पता नहीं कितने मैंने मिस्टेक्स कर दिए। अब पता चलता है क्या होता है, बोला समझ ही नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। सॉरी, बस वही तो है ना। कभी भी ये मत सोचो कि यार एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन भी आ सकता है क्या। हाँ बिल्कुल आ सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग। एग्जामिनर भैया हर चीज चेक करता है। हर चीज चेक की जाती है आपकी, उसके बाद जो है वो आपको आगे भेजा जाता है बेटा। क्वेश्चन ही पूरा, हाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसा। क्या होता है कि वो क्वेश्चन पूरा रीड नहीं करते, और बिना रीड किए क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को पेल देते हैं और खुद पिल जाते हैं फिर। तो ये अक्सर है ना यार, क्या होता है कि देखो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस उसका रिजल्ट होता है। मेरे को लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है, तो मेरे से बड़ा फुद्दू कोई नहीं है। बात समझ रहे हो? अगर मेरे को ये लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है, तो मेरे से बड़ा फुद्दू आदमी दुनिया में कोई नहीं है। जिस दिन तुम्हें किसी को भी, आपको, मुझे, किसी भी टीचर को, इंसान को, कोई भी हो, अगर उसे ये लगा ना कि मेरे को सब कुछ आता है, इट मीन्स उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया। अब वो नीचे आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आपने देखा होगा कि मतलब कभी भी है ना, आप किसी सक्सेसफुल पर्सन की बात सुनना, वो ना हमेशा क्या बोलता है कि मेरे को अभी बहुत सीखना है, बहुत कुछ करना है। क्या बोलता है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत कुछ करना है, अभी मुझे कुछ नहीं आता। वही चीज उसको आगे लेके जाती है। अगर मुझे ये लग जाए कि यार मेरे को है ना इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी आती है, मेरे जैसा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, मेरे से सुपीरियर कोई है ही नहीं, जब तक मैं हूं तब तक दुनिया चलेगी, खत्म है वहीं पे। हमेशा आप अपडेट होते रहते हो। आपको जो आता है वो दुनिया में जो है उसका 0.0000000% भी नहीं है, ठीक है। तो कभी भी नेवर एवर कभी नहीं आना चाहिए भाई। हमेशा ये होना चाहिए कि यार मेरे को और सीखना है और करना है, वही चीज आपको आगे लेके जाती है। भाई नहीं होता क्या, कोई मान लो कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 10th में मेरिटोरियस होते हैं, अभी 2 सालों में तो मेरिट का नाम भूल गए लोग,
ना, जैसे मेरिटोरियस होते हैं, मतलब सीबीएसई में उनके 100% होते हैं, पूरे में से पूरे होते हैं, ऑल इंडिया टॉपर होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आते ही वो फेल हो जाते हैं बहुत बार, सब तो नहीं होते, बहुत बार हो जाते हैं। क्यों हो जाता है ऐसा? ओवर कॉन्फिडेंस मार जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस मार जाता है। देखा होगा ना, कई बार क्रिकेट में विराट कोहली है ना, बहुत फुद्दूसी बॉल पे आउट हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस मार जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब कई बार है ना, एकदम जैसे फुद्दूसी टीम के सामने है ना, जैसे मान लो कि अफगानिस्तान है या जिम्बाब्वे है, ऐसी टीम के सामने वो बहुत इजीली आउट हो जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इनको वो पीट देता है। कारण वही चीज आपको एग्जाम में करनी होती है। बात पल्ले पड़ गई? चलो, पढ़ाई को अगर आप ना एंजॉय करोगे ना, तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बहुत मजा आता है। लेकिन अगर पढ़ाई को तुमने बोझ समझ लिया तो भैया तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। फैक्ट है ये। आ जाओ। हाँ बिल्कुल, आ जाओ सर। मैं एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, पहले मैं उसको चेक कर लेता हूं कि लिखा गया कॉम्प्लेक्स जो है क्या वो सही है क्या। 2 और CO NO2 होल 6 होल थ्राइस। एक मिनट रुकना, मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। लपेटो, बनाओ, देखें। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ 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 बिल्कुल। आयरन +3 में आ गया, कोबाल्ट +4 में आ गया, है ना। एक काम करो, आयरन को ले लो +2 में और कोबाल्ट को ले लो +3 में, अब सही हो जाएगा। तभी तो मैं कह रहा हूं, मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का यार रोड़ा फंस जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर का रोड़ा फंस जाता है। अरे यार, लगाओ देखें। प्रेक्षा रोहित, मेरे बच्चों नाम लिखो फटाफट से, है ना, और फिर मैं लिखूंगा, आप क्रॉस चेक कर लेना। हो गया क्या? हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है तुम्हें? शर्म थोड़ी आनी है। क्यों, गांव में नाम कालू राम नहीं होता क्या? फिर आदमी गोरा चिट्टा होता, नाम कालू राम होता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? वो नहीं हो गया कि आंख का अंधा और नाम नयन सुख? तो ऐसी बात है यार, कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या है? नहीं देखा क्या कोई, आजकल तो नाम नहीं होते, लेकिन जैसे बहुत सारे नाम, जैसे बड़े सेठ जी हैं, उनका नाम है फकीर चंद। नहीं सुना क्या? सुना है ना, फकीर चंद। अब ये बताओ कि यार वो आदमी जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए पड़े, उसका नाम फकीर चंद है। बात समझ में आ रही है? तो नाम में क्या रखा है? हो गया क्या? रुको यार, मैं हो गया परेशान है। अरे नहीं यार, मेरे वो हो गया यार, इससे इरिटेशन, एलर्जी, साइड इफेक्ट आते हैं, कई लोगों में ज्यादा आते हैं, कई में कम आते हैं। कोविशील्ड के साइड इफेक्ट ज्यादा है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है। क्या किया मैंने, ये सुना था कि भाई जैसे वैक्सीन लगाने के 8-10 घंटे बाद आपकी बॉडी है ना रेस्पॉन्ड करती है। मेरे आधे घंटे में रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गया था, बॉडी ने आधे घंटे में रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने क्लास भी लेके गया था, मेरी हालत खराब हो गई थी। चलो आ जाओ, यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले ये क्या है केटायन, और मेरे बच्चे ये क्या है एनायन। सही बात है ना, केटायन और एनायन मेरे को मिल चुका है।
कैटायन और एनायन जो है वो मेरे को मिल चुका है। ठीक है, अब देखो सर अपन क्या बात करेंगे कि भैया सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, कैटायन। कैटायन के नंबर को एनायन के नंबर को नहीं लपेटना है सबसे पहली बात। तो अपन क्या बोलेंगे, इसका नाम अगर मेरे को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, तो अपन क्या बोलेंगे, हेक्सा एमीन। क्या बोलोगे, आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2। साथ में अब आगे क्या लिखा जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, हेक्सा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो एन। एन क्यों लिखा, समझ में आ गया। एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो जो देखो, अब बोलोगी भैया पहले नाइट्रोजन लिखा तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा, अगर ONO लिखा होता तो ऑक्सीजन डोनेट करता। ठीक है, हेक्सा नाइट्राइटो एन। अब क्या लिखा जाएगा, कोबाल्टेट। क्या लिखा जाएगा, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कोबाल्ट का, 8। बोलो सिंपल है क्या। हाँ भाई रोहित परीक्षा, क्या बेटा सही है आपका, यस और नो मेरे बच्चों, जल्दी बोलो। हाँ बोल। अरे कोबाल्ट बावड़ा, हाँ लिखा जाता है कहीं, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ बालिकाओं सही है मेरे बच्चों, चलूं आगे। रोहित परीक्षा करेक्ट है मेरे बच्चे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसमें ना आपके यस सर ही आए हुए हैं तो सारे है ना एक जैसे हैं, है ना, तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि आपने कमेंट किया या नहीं किया। एक बार लिख दिया करो यस सर, दूसरी बार यस, फिर डन लिख दिया करो ताकि कमेंट बदलते रहे, है ना। ठीक है चलो एक और कॉम्प्लेक्स लिखूं क्या, आ जाओ। CO NH2 होल ट्वाइस NH3 होल फॉर ClO4। बनाओ भाई नाम, डन, शाबाश बेटा रोहित, नाम बनाओ इसका। नाम बनाओ भाई। जल्दी से नाम बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल है ना एकदम, है। लिखो लिखो लिखो, तुम्हें सीखना है, मास्टर को नहीं सीखना, सबसे बड़ी बात यही है। और तुम दोनों जो है जाते टाइम DPP का सोल्यूशन ले जाना, ठीक है। बालिकाओं आपको DPP का सॉल्यूशन भी साथ ही भेज दिया मैंने। ओके बहुत बढ़िया बेटा। वो कहाँ गायब हो गए रोहित, दिख नहीं रही। हाँ भाई बोलो जल्दी बोलो फिर आगे बढ़ता हूँ, जल्दी बोलो बेटा। चलो चलो अब सुनना, देखो सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब जो है अपन सारे रूल्स के हिसाब से एक ऑप्शन लिख रहे हैं। ये कौन है भाई मेरे, कैटायन, और ये कौन है मेरे भाई, एनायन। सही बात है ना। कैटायन में देखो सर एक तो कौन है NH2-1, एक कौन है NH3। NH2-1 को क्या बोलते हैं, एमाइड, और NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन। ये बोलो भैया पहले कौन आएगा, एमाइड। तो क्या एमाइड अभी थोड़ी देर पहले बताया था बावड़ा, तो ये क्या आएगा, डाई एमाइडो। याद आ गया क्या, इसको क्या लिखोगे, टेट्रा एमाइन, ये लो। अब इसको क्या लिखा जाएगा, कोबाल्ट या कोबाल्टेट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3। और ClO4-1 का नेम होता है पर क्लोरेट। क्या होता है, पर क्लोरेट। बोला सर नाम याद गया, सही लिखा आप लोगों ने, कर सकते हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो चलो। स्मॉल ही है तो
अरे हाँ स्मॉल ही है, अरे कोई बात नहीं। लो भैया नाम लिखो। वैरायटी, वैरायटी सिखा रहा हूं तुम्हें, वैराइटीज सिखा रहा हूं। क्या कह रहे हो? अरे सिंपल सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल है। क्या लिखना है? बिल्कुल, जो कॉम्प्लेक्स में पता कैसे चलेगा फिर? क्रिस्टलाइन वाटर का भी नाम है लिखना है, हैं? जल्दी लिखो यार। दिमाग जो है वो सीखने पर होना चाहिए, सही गलत बाद का काम होता है। चले चलो आओ, देखो सर, यो कौन है? ध्यान से सुन लियो रे। यो कौन है? केटायन। यो कौन है? एनायन। और यो कौन है? क्रिस्टलाइन वाटर। ये कौन है? क्रिस्टलाइन वाटर। क्रिस्टलाइन वाटर आपके सामने है, ठीक है। अब सुन लो, सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा? लिगेंड का। लिगेंड कौन है? एक्वा और क्लोराइडो। तो क्या लिखोगे? टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो प्लेटिनम। बहुत बढ़िया, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट 3। प्लेटिनम यार ये ना 2 करो यहां पे, प्लेटिनम 3 नहीं होगा, प्लेटिनम 4 होता है। 2 कर लो यहाँ पे, Cl2 कर लेना बेटा इसको, है ना, प्लेटिनम 4। अब देखो बाहर कौन है? क्लोराइड। तो ये लो, क्लोराइडो मत लिखना, अब क्या लिखोगे? क्लोराइड। अब देखो सर कौन है? 2 H2O के मॉलिक्यूल है, तो इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, हाइफन लगा के 2 वाटर। पहला क्या लिख सकते हो? हाइफन लगा के 2 वाटर, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है? सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस यहां पे क्या कर दो? डाई हाइड्रेट। क्या लिख सकते हो? डाई। बोलो आसान है क्या? कर सकते हो ना? ठीक है, ये सही कर लेना भैया ना, Cl2 बेटा, ये लिखने में हो गया थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भैया सीख लेना रे, बच्चे है ना अक्सर पता नहीं यार क्या करते हैं, जब पढ़ाया जाता तब तो सीखने पे ध्यान नहीं देते। मतलब कल की बात है कि 12 सितंबर को एग्जाम है नीट का, ठीक है। तो मैंने क्या ऐसे कोई क्लास अनाउंस कर रखी थी, ठीक है। तो किसकी? एस ब्लॉक की, एस ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक की एक ऐसे रिवीजन क्लास, ठीक है। तो उसमें बच्चे जुड़े थे लगभग 80-90 बच्चे, और उसमें से मैंने पूछा कि बेटा जब मैंने पढ़ाया था उस टाइम कितने बच्चों ने लेक्चर अटेंड किया था? तो उन बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पहले लाइव लेक्चर अटेंड किया था एस ब्लॉक का, बाकी पूरे सेशन में एस ब्लॉक डी ब्लॉक उन्होंने पढ़ा ही नहीं। 80-90 बच्चे थे क्लास में, और उसमें से कितने बच्चों ने पढ़ा हुआ था? 4 बच्चों ने पहले, जब मैंने 2 महीने पहले पढ़ाया था तब। बोलो, ये हालात है, तब जाके नंबर नहीं आते। क्यों? क्योंकि बच्चा सब चीजें ऐसे ही करके चलता है। अब चाहिए उनको है ना वापिस से कुछ भी अनाउंस कर दो, क्या बोला? ये भी नहीं पढ़ा हुआ। इसलिए बोलता हूं बेटा कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलो अब 2-3 एग्जांपल लिख देता हूं एक साथ। FeEn होल थ्राइस Cl3, ठीक है। CO En होल ट्वाइस ऑक्जेलेटो, CO ऑक्जेलेटो होल ट्वाइस En। नाम लिखने भाई। Cr नीटा 6
C6H6 whole twice, Fe nita 5 C5H5 whole twice, K PtCl3 nita 2 C2H4। याद आ रहा है जी से सॉल्ट, सब पढ़ाए रखे मैंने। जी से सॉल्ट, इसका नाम फेरोसिन, डाइबेंजीन क्रोमियम, सैंडविच कंपाउंड, याद आ रहे होंगे कुछ, है ना। बनाओ देखें, ये एक और वैरायटी आपके पास होती है, ये एक और वैरायटी आपके पास होती है, ठीक है। अब आप लोग फ्लो में आ गए हैं तो फटाफट से सबके नाम लिख दीजिएगा। फटाफट लिखो बालिकाओं, होते ही बेटा डन बोल देना मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, ऐसे बच्चे होने चाहिए। तुम ही थोड़ी हो बे, दो दो बालिकाएं और भी हैं क्लास में। चलो बहुत बढ़िया मेरे बच्चियों, बहुत अच्छे आपने लिखा है? हाँ, पांचों कर दिए इन्होंने, डन बोल दिया ना। इसीलिए तो कहते हैं लेडीज फर्स्ट, ऐसे थोड़ी कहते हैं। बस देख ले तू। अरे भैया, महिला शक्ति को नमन ऐसे थोड़ी किया जाता है। चलो चले, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। परीक्षा रोहित, बहुत बढ़िया बच्चे। एक एक का नाम इसमें टाइप होता है क्या? बावड़ा है क्या? तुम लोगों ने लिख लिया क्या? दो लिख लिए क्या? जल्दी लिखो फिर खत्म करते हैं। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम लिखो।
1 मिनट का टाइम और है तुम्हारे पास। हो गया? चलो आ जाओ, बात करते हैं, फिर क्लास खत्म करने का टाइम हो जाएगा। देखो, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? कैटायन। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनायन। ठीक है, अगर मैं यहां पर नाम लिखना चाहूं तो ईएन, ईएन क्या है? चिलेटिंग लिगेंड है, तो अपन नाम क्या लिखेंगे? ट्रिस। 3 है ना, ट्रिस। और ब्रैकेट लगा के क्या बोल देंगे? एथाइलिन डाई एमाइन। ट्रिस एथाइलिन डाई एमाइन। बोलो बच्चा, आयरन लिखूं या फेरेट लिखूं? आयरन लिखूं या फेरेट लिखूं? आयरन। आयरन ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितना है? 3। ठीक है, और बाहर क्या लिख देंगे? क्लोरो या क्लोराइड? क्लोराइड, सिंपल क्लोराइड। बोलो सर कोई डाउट है? हाँ या ना? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई यो क्या है? कैटायन। और यो क्या है? एनायन। कोबाल्ट कितना है? +3। और यहां भी कोबाल्ट कितना है? +3। समझ गए क्या? दोनों में +3 है। देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6 है। आ जाओ, यहां पे बात करेंगे, ये है एथाइलिन, तो क्या लिखोगे? 20 एथाइलिन डाई एमाइन। क्या है? 20 एथाइलिन डाई एमाइन। इसको क्या लिखा जाएगा? ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। और क्या आ जाएगा? कोबाल्ट। ऑक्जेलेटो कोबाल्ट हार्ड। आ गया? अब क्या लिखोगे? एथाइलिन डाई एमाइन। उसके आगे, ये आगे मेरी जगह खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, एथाइलिन डाई एमाइन। अब क्या लिखोगे? 20 ऑक्जेलेटो, 20 ऑक्जेलेटो। और इसको क्या बोला जाएगा? कोबाल्टेट हार्ड। ये लिखा गया आप लोगों ने। बालिकाओं, दोनों नाम सही है क्या मेरे बच्चियों? हाँ, ऑर्गेनिक के लिए भी 20 लगाना है, ट्रिस लगाना है। बालिकाओं, दोनों नाम सही है? यस और नो मेरे बच्चियों? क्या आपने जो लिखा है वो दोनों नेम सही है क्या? यस और नो बालिकाओं? ना, कोई बात नहीं। कौन सा गलत हो गया? सेकंड वाला गया? एक सही है सर, बहुत कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया। सेकंड वाला गलत हो गया क्या? कोई बात नहीं। अब देख लो, आ जाओ आगे बढ़ते हैं इस कॉम्प्लेक्स पर। इस कॉम्प्लेक्स में देखो सर, यो है कॉम्प्लेक्स तेरा न्यूट्रल। दिख रहा है क्या? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो नाम क्या लिखोगे? बोलो भैया क्या लगाओ? ये लिगेंड कैसा है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है तो क्या लगाओगे? 20। 20। इस लिगेंड का नाम ही नीटा 6 बेंजीन है। अरे इस लिगेंड का नाम ही क्या है? नीटा 6 बेंजीन। हाँ या ना? या तुम चाहो तो पाई बेंजीन लिख दो तो भी गलत नहीं है। पाई बेंजीन लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। तो 20 नीटा 6 बेंजीन, नीटा 6 बेंजीन नाम था इसका। 20 लगा दिया, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। और अब क्या लिख दोगे? क्रोमियम या क्रोमेट? क्रोमियम। बोलो भैया ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखना मस्ट है, अगर नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर सबको? इतना क्लियर सबको? चलो मेरे बच्चे आगे चलो। Fe नीटा 5 C5 H5 होल ट्वाइस। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ, बात करते हैं। ये क्या है? तो आप क्या बोलोगे कि सर ये भी एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, लेकिन आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। हाँ या ना? अरे यस सर ना? पक्का? चलो आ जाओ सर, यहां पे अपन बात करते हैं इसकी। इसका नाम क्या लिखा जाएगा? 20 नीटा 5 C5। अरे सॉरी सॉरी, इसका नाम क्या होता है? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। इसका नाम क्या होता है? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल।
डाई इन आइल, बिस नेटाफाई साइक्लोपेंटा डाई इन आइल। हो गया क्या? हो गया। अब क्या लिखोगे? आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? 2। कितना है? तो सिंपल है क्या? हाँ भाई बालिकाओं, ये दोनों सही है क्या बेटा? ये वाला ऑर्गेनिक वाला और ये वाला दोनों सही है क्या बच्चा? जल्दी से बताओ यस और नो। क्या ये दोनों आपके सही है क्या? बोलो मेरी बच्चियों। बहुत बढ़िया। चलो सिंपल है ना एकदम से। बस एक बार अपन क्या इन चीजों में से निकल जाते हैं ना यार, बहुत आसान लगती है। चलो आ जाओ इस पर आओ। KPtCl3 nita2C2H4 आ जाओ। हाँ भाई इसमें यो कौन है? कैटायन और यो कौन है? एनायन। नाम क्या लिखोगे? पोटेशियम। पोटेशियम। इसका नाम क्या लिखोगे? ट्राइक्लोराइडो। ट्राइक्लोराइडो। क्या लिखोगे? ट्राइक्लोराइडो। अब क्या लिखोगे? तो आप क्या बोलोगे? एक ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा जाएगा? नीटा2। क्या लिखोगे? इथाइलिन डाई एमाइन है ना, इथाइलिन, सिर्फ एथाइलिन, सिर्फ एथाइलिन आ गया। नीटा2 एथाइलिन। आगे क्या बोलोगे? प्लेटिनम या प्लेटिनेट? प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर 2। बोलो सर ये सही है? पांचवा बालिकाओं? अच्छा पांचवा अटका हुआ था क्या? चलो बहुत बढ़िया सर। ये कहानी किसकी होती है? IUPAC नेमिंग की। ये कहानी किसकी होती है? IUPAC नेमिंग की। ठीक है, आपको क्या करना है? आपके पास एक तो बेटा DPP है, ठीक है। उस DPP में आपके पास 20-30 क्वेश्चन होंगे। कितने? 30 क्वेश्चन है। थे तो इसमें बहुत सारे, लेकिन मैंने आपको ज्यादा नहीं दिए। 30 कर लोगे बहुत है। उसके बाद जो है आपकी क्वेश्चन बैंक जो है, आपको जो क्वेश्चन बैंक भेजा है या दिया है, उस क्वेश्चन बैंक में भी IUPAC के अलग से पूरे क्वेश्चन है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज है क्वेश्चन, सारे टॉपिक वाइज है कि ये टॉपिक मास्टर ने पढ़ाया, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन, ऐसे ही है ना। बस तो आपको भी उसी तरीके से क्या करना है? सॉल्व करना है। मतलब बात क्लियर है? पक्का मान लो। चलो ठीक है, तो ठीक है सर, आज की क्लास यहीं पे और करते हैं, मिलते हैं कल। कर लेना क्वेश्चन वगैरह है ना।